गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का एक भाग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, स्कूल हो गया, है ना, राम, कुत्ता हो गया, इस तरह से जो भी शब्द आ रहे हैं वो क्या है? संज्ञा। अब हमें इनके शब्दों के स्थान पर अगर हम मैं, हम, तुम, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो हम इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्वधन नाम, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम बराबर सर्वधन नाम। एक शब्द हो गया आपका सर्व और दूसरा शब्द हो गया आपका नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है, सर्वनाम का अर्थ है सबका। सर्व का अर्थ है क्या है? सबका। नाम का अर्थ है नाम, जैसे नाम का अर्थ तो नाम ही है, तो सर्व का अर्थ है सबका, नाम का अर्थ है नाम। अर्थात सर्वनाम का क्या अर्थ हो जाता है? सबका नाम। याद रखिएगा। फिर से देखिए एक बार परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ है सबका, नाम का अर्थ है नाम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, लोमड़ी अंगूर देख ललचाई, लोमड़ी ने छलांग लगाई, लोमड़ी अंगूरों तक पहुंच पाई, लोमड़ी यह कहती हुई चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, लोमड़ी अंगूर देख ललचाई, लोमड़ी ने छलांग लगाई, लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, लोमड़ी ये कहती हुई चल पड़ी कि अंगूर खट्टे। अब ये जो कहानी है वो आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पर लोमड़ी 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 शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लोमड़ी क्या हो गई? संज्ञा। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम सर्वनाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वह, है ना, यह, उसने। तो यहाँ पर हम जहाँ पे लोमड़ी शब्द को हटाकर मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहला जाएगा? सर्वनाम कहला जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, अब बार बार यहाँ लोमड़ी शब्द आ रहा है। अब सर्वनाम के द्वारा हम लोमड़ी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? सर्वनाम को प्रयोग करेंगे। जैसे लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, वह अंगूर देख ललचाई। लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, वह अंगूर देख ललचाई, उसने छलांग लगाई, वह अंगूरों तक ना पहुंच पाई, वह यह कहती हुई चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। अब हमने क्या किया? जहाँ पर लोमड़ी थी, लोमड़ी जो शब्द आ रहा था वहाँ पे एक बार लोमड़ी लिखा और बाकी जगह वह, उसने, वह, यह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो क्लियर है कि जहाँ पर संज्ञा होगी उसके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। आपने लोमड़ी वाला उदाहरण देखा, ठीक है, और उसको सर्वनाम में परिवर्तित किया। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके एक वचन और बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं अभी आपको हमने बताया। जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, तुम, आप, कौन आदि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की यदि प्रकारों की बात की जाए तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर्वनाम? 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। फिर से देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो कितने हुए? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूप। अब यहाँ पर जो सर्वनाम के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं,
जैसे आपने पढ़ा मैं, हम, तुम, वह, है ना। तो ऐसे मैं हुआ तो वो एक वचन में हुआ, लेकिन वहीं हम हो जाएगा तो वो क्या होगा, बहुवचन। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूप दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन में। देखते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, मुझे, तुझे, मेरा, मेरी, यह, वह, कौन, जो, इस, उस, जिस, इसे, उसे, कोई, किसी आदि। ये सब जो शब्द दिए हैं आपके सामने, ये क्या हो जाते हैं, सर्वनाम शब्द। किसके, एक वचन के। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम, हमें, तुम्हें, हमारा, हमारी, तुम्हारा, ये, वे, कौन, इन्होंने, उन्होंने, उन्हें, किन्हें आदि बहुवचन के सर्वनाम शब्द हैं। यानी अब आप एक वचन बहुवचन तो आपने पढ़ा ही है कि एक वचन यानी एक वस्तु, एक व्यक्ति, है ना। कोई भी एक जो चीज़ होगी वो हम क्या कहेंगे, एक वचन। और एक से अधिक होगी, है ना, दो या दो से अधिक होंगी, एक से अधिक होगी तो वो क्या कहला जाएगी, बहुवचन। तो यहाँ पे जब हम सर्वनाम में परिवर्तित करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो संख्या है वो एक वचन है या बहुवचन, उसके अनुसार हम क्या परिवर्तित करेंगे, उसके शब्दों को परिवर्तित करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर आज आपने परिभाषा देखी, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण को आपने देखा, सर्वनाम के प्रकार के नाम आपने पढ़े और सर्वनाम के विभिन्न शब्दों के रूप को देखा जो एक वचन और बहुवचन में है। ठीक, कल हम सर्वनाम के प्रकारों की परिभाषा और उसके उदाहरण को समझेंगे।